बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हमने कल जो पिछला लेक्चर था उसमें थोड़ा सा एडवांस को स्टार्ट किया था, मार्केट के स्ट्रक्चर को। अब मार्केट के स्ट्रक्चर से हम कैसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं ये आगे हम देखेंगे। और यहाँ से हमारा जो एडवांस का सफ़र है, पहले जितनी भी चीज़ें सिखाई वो बेसिक्स थी। यहाँ से हमें पता, मैं बताऊँगा आपको कि मार्केट के पीछे क्या हो रहा होता है। लोग सिर्फ लकीर के फ़कीर बने होते हैं कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये रेजिस्टेंस है, ये वो ट्रेंड बन गया, ये वो बन गया, एंट्री एग्जिट मार के कभी तुक्का लग गया, कभी नहीं लगा। लेकिन जो चीज़ें समझाई थी वो ज़रूरी हैं ये चीज़ें समझने के लिए। अब सप्लाई और डिमांड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और सप्लाई और डिमांड होती क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर एक आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है। फर्ज करें इसमें हायर हाई हायर लोज मैंने सारे डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है, और ट्रेंड कब रिवर्स होता है, ये सारी चीजें। अब देखिए, हमारे पास इस तरह से मार्केट बन रही है। ये पॉइंट मेरे पास क्या है, लोअर लो। फर्ज करें इससे पहले कोई लो नहीं था, ये लोअर लो था। उसके बाद हायर हाई आया, उसके बाद हायर लो, उसके बाद हायर हाई, उसके बाद अगेन हायर लो। इसको मैंने हायर लो क्यों रखा है, क्योंकि ये जो साबका हाई था उसको ब्रेक की खड़ा है, इसलिए। अब हमारे पास ये जो हाई था, इसको ब्रेक करने से पहले, इस चीज को ब्रेक करने से पहले ये लो का हमें नहीं पता था कि ये हायर लो है या नहीं। मैं भी यहाँ से वापस आकर एक नया लो बनाकर फिर इसको ब्रेक करता, या और नीचे जाकर ट्रेंड ही रिवर्स कर देता। अब ये जो चीज हमारे पास है, जब ये हायर लो कंफर्म हुआ है, तब हमें पता चला यार इस पॉइंट पे कुछ ऐसा खास बाइंग हुई थी कि मार्केट का ये जो साबका रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था ना। साबका रेजिस्टेंस इसने तोड़ दी और नया हाई बनाया। मतलब इस जोन के अंदर कुछ हुआ था, ऐसा ऐसा कुछ था। इस जोन में पहले तो क्या होता है कि इतना स्मूथ नहीं जा रहा था। अब सप्लाई और डिमांड हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्ज करें इस तरह से काम चल रहा था, मार्केट पहले नीचे आ रही थी, फिर हल्का से ऊपर गई, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी की होगी है। तो उसके बाद अचानक एकदम मार्केट में ये जो जोन में हो रहा होता है इस तरह से, कभी रेड बन रही कभी ग्रीन, अचानक एक रेड बनी, ग्रीन बनी कैंडल और मार्केट काफी ऊपर ले गई जो कैंडल। उसके बाद ऐसे बनती बनती मार्केट ऊपर चलेगी। इस पूरे जोन को हम क्या ले लेते हैं, एज अ डिमांड जोन ले लेते हैं कि इस जोन में बाइंग हुई थी पहले। उसके बाद अगर मार्केट कभी यहाँ से स्विंग लो बनाने के बाद आती, सबसे पहले तो ये पॉइंट एज अ करेगा ना एक्ट सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता तो ये स्ट्रांग होगा। यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा डिफेंड करती है, लोग यहाँ पर बाइंग करते, मार्केट और ऊपर जाती। तो इस जोन के अंदर ऐसा क्या होता है, इस जोन में क्या हो रहा होता है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ये इसको बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन सेम सपोर्ट है, लेकिन एक जोन में आ जाता है स्ट्रॉन्ग। अब क्या होता है, इधर काफी सारी विक्स बन रही होती, तो मैं क्या करता, सिर्फ एक विक ही ले लेता, सबसे नीचे वाली इस तरह बन रही होती या इस तरह से काम होता, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज होता यार कौन सी जगह पे मैं एंट्री करूं, एग्जिट करूं, कहां पर मेरी सपोर्ट बन रही है, मैं एग्जैक्ट नहीं ले सकता था। तो मैं क्या करता, यहाँ पर सिर्फ एक सपोर्ट बना देता या इस तरह से बना देता, तो वो गलत होती। गलत क्यों होती, वो सारी चीजें आगे हम बात करेंगे। इस चीज को और रिफाइन करते जाएंगे और हमें एग्जैक्ट एंट्रियां मिलेंगी। सबसे पहले तो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट समझा दें। मार्केट में प्राइस ऊपर या नीचे कब जाती है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बाय फर्ज करें मार्केट में एक बंदा है, उसने सेल ऑर्डर लगाया हुआ है, बीटीसी उसके पास है $10 की। फर्ज करें $30 प्राइस है, और बीटीसी की फर्ज करें या कोई और कोई भी चीज ले लें, उसने $30 पे ऑर्डर लगाया, यार $30 पे मैं सेल करूंगा, ठीक है। उसके पास $30 प्राइस पे वो सेल करना चाहता है, ये बंदा यहाँ पे बैठा है। और एक बंदा है जी, वो यहाँ पे बैठा है, वो कहता है यार मैं 30 का नहीं खरीदना चाहता। उसने ऑर्डर लगाए हुए हैं इस पॉइंट पे, कितने के, $29 का। वो कहता है मैंने $29 पे रेट आया तो बाय करना है। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा खरीदने को इंटरेस्टेड ही नहीं है,
तो मार्केट की प्राइस किधर आएगी, नीचे ही आएगी ना। फर्ज करो यार आप केले बेचते हो, आप कहते हो मैंने 500 रुपये दर्जन दूंगा केले, फर्ज करो एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 रुपये दर्जन दूंगा। अब आपके पास कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा, कस्टमर कोई आता है तो वो कहता है नहीं यार ये महंगा दे रहे हो, मैं तो 400 या 450 में लूंगा। आप कहते हो नहीं नहीं मैंने नहीं देना, वो चला जाता है, फिर चला जाएगा, फिर चला जाएगा, वो किसके पास जाएगा, जो कम उसकी डिमांड के मुताबिक दे रहा होगा रेट या उसको मुनासिब लगेगा, ठीक है, तो वो उस रेट देगा। लेकिन आप भी तंग आकर आपके केले तो खराब हो जाएंगे, आप कहोगे यार मेरे किस फायदे के, थोड़े अरसे बाद ये खराब हो जाने, इसी रेट पे बेच देता हूँ, तो आप इस प्राइस पर आ जाओगे। अब जब यहाँ पर आप प्राइस, जहाँ पर सारे लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, मैं तो एक बंदे की एग्जांपल दे रहा हूँ, जब ये बंदा यहाँ पर खरीद लेगा, ठीक है, जब खरीदता है तो प्राइस ऊपर जाएगी कि नहीं, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। फर्ज करें ये बंदा था, ये बेचना चाहता है जी $30 पे कोई भी क्वाइन, और यहाँ पर कोई बंदे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर सारे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं, मोस्ट ऑफ द खरीदार हैं, वो इस जोन के अंदर बैठे हुए हैं। हमें कैसे पता चलता है इस जोन के अंदर बैठे हुए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। वो सारे, कोई कह रहा है कि मैं 29 के, कोई कहता है 29.5 के, कोई कहता है मैं 28.5 के बाय करना चाहता हूँ। ये पूरे जोन के अंदर लोग इंटरेस्टेड है इस रेट में। क्यों? पहले भी यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड थे, प्राइस ऊपर चली गई। अब जब वो बंदा यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग होगी, ठीक है। अब केले आपके पास 2-3 दर्जन थे, वो सारे इन्होंने खरीद लिए। अब केलों की प्राइस बढ़ गई है, केलों की डिमांड बढ़ गई है, केले आपके पास कम पड़ रहे हैं। आप कहते हो कि यार केले कम पड़ रहे हैं, ठीक है, जो लोगों ने खरीद लिए, अब डिमांड लोगों की ज्यादा, तो आप महंगे करोगे ना, महंगे करोगे कि नहीं। अब सेलर जो और बैठे हुए हैं, आपकी बारी कब आएगी। हाँ, बल्कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये मैं गलत एग्जांपल दे गया, एग्जांपल सही, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ जाएगी। आपने $30 पे बेचना चाहते हो, आप $30 पे बेचना चाहते हो, लेकिन लोग, एक बंदा इधर ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है 29 पे, एक बंदा बैठा हुआ है सेलर, वो 29 पे ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है। ये सेलर है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये सेलर है। और इस तरह के और भी सेलर्स बैठे होंगे, फर्ज करें बहुत सारे सेलर्स बैठे होंगे, और ये बायर्स हैं। आपने तो $30 पे लगाया, लेकिन इन्होंने ऑर्डर लगाए हुए जी अपने 28 पे, 28 या 29 पे। आप इंटरेस्टेड हो बाय करने में, आपके भी ऑर्डर लगे हुए 28, 29 पे, आप भी उसी प्राइस पे खरीदना चाहते हो। आप 30 वाले के पास नहीं जाओगे, आप 29 या 8 वाले के पास ही जाओगे। तो यहाँ पर जब सारे ऑर्डर फिल हो जाएंगे, तमाम के तमाम केले खत्म हो जाएंगे, सप्लाई फिर भी लोग खरीदना चाहते हैं, इनके पास जो बेच रहे थे केले वो खत्म हो गए। अब क्या होगा, इन लोगों को तो और केले चाहिए, वो खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई सेल ऑर्डर ही नहीं लगा रहा, यहाँ पर कोई सेल ही नहीं कर रहा, तो वो मजबूरन आपके पास आएंगे, आएंगे ना। जब सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड भी सही थी एक प्राइस पे, तो लोगों ने वहां पे खरीदा। जब सप्लाई यहाँ पर ये खत्म हो गए, सेलर, इनके पास केले खत्म हो गए, इन्होंने खरीद लिए, अब प्राइस ऊपर ही जाएगी ना। वैसे भी इन्होंने जब खरीदे, प्राइस ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, लेकिन उस प्राइस पे कैसे आएगी, जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई खत्म होगी, प्राइस किधर आ जाएगी, 30 पे। तो ये क्या था हमारे पास, डिमांड जोन में बाइंग हुई, डिमांड जो थी, सप्लाई ज्यादा थी अभी, लेकिन इस प्राइस पे बहुत सारे सेलर्स और बैठे हुए, जिस तरह से आप बैठे हुए, इस तरह से और नए सेलर्स आपकी तरह बैठे हुए। मैं तो एक बंदे की मिसाल दे रहा हूँ, आप भी बैठे हुए, और भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, क्योंकि हर सेलर इधर प्रॉफिट पे बेचने के लिए तैयार है, इधर बहुत सारे सेलर्स बैठे होंगे। तो जब ये डिमांड जो है ये जाएगी, ये बाकी के लोग इधर जाएंगे खरीदने के लिए प्राइस ऊपर पे, तो इनको बहुत ज्यादा सेलर्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा सेलर्स मिलेंगे ना। जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई पड़ी हुई इस पॉइंट पे, सेलर ज्यादा है, बायर्स कम है। सेलर्स कौन है, वो भी किसी वक्त बायर्स ही थे ना, जिन्होंने नीचे खरीदे थे कहीं पे, समझ आ रही कि नहीं। अब जब ये सेलर खत्म होंगे, बायर सारे खरीद कर
सप्लाई और भी ज्यादा, और भी लोग बैठे होंगे देने के लिए, तो प्राइस क्या होगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। हर बंदा सेल कर रहा है, खरीद भी रहा है, लेकिन सप्लाई खत्म होगी, डिमांड सॉरी। जब डिमांड खत्म हो जाती तो बंदे और जो ऊपर 31 पे कोई बेच रहा होगा उधर कोई खरीदने जाएगा नहीं, इधर और भी बेचने के लिए तैयार बैठे, लेकिन उनसे अब खरीदने वाला कोई नहीं। अब लोग इधर और भी बैठे होंगे खरीदने के लिए 29 पे और भी नए कोई आ जाएंगे, वो कहेंगे यार हमने पहले नहीं खरीदे थे, हमने इधर ही खरीदने, अगर रेट आया तो हम खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर बेचने वाले, खरीदने वाले खत्म हो गए, बेचने वाले बैठे, तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगी ना, प्राइस फिर से नीचे आएगी उसी जोन में जहां पर लोग पहले खरीदने में इंटरेस्टेड थे। समझ आ रही कि नहीं? ये मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट में नीचे ऑर्डर्स इसी तरह लग रहे होते हैं, बाइनेंस में भी। समझ आ रही कि नहीं? ये जो चीज मैं समझा रहा हूँ इसको आगे डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट को लेकर जाना है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और डीलर जो बायर्स हैं, डिमांड सप्लाई तो अभी समझा दूंगा, वो रट्टा लगवाना तो मैं अभी लगवा दूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसकी समझ आ रही कि नहीं? अब बंदा 31 पे भी बैठा है एक सेलर, ठीक है, इधर अगर बायर कम होते, सेलर कम होते, डिमांड और भी ज्यादा होती, ये सॉरी यहां पर सेलर जो है वो कम होते, सेलर क्या कम होते, डिमांड ज्यादा होती। मैं इसको वैसे ही खत्म कर देता हूं। यहां पर सेलर जो थे ना वो खत्म थे, लेकिन डिमांड और भी बढ़ रही थी। यहाँ पर जो सेलर थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए, डिमांड और भी बढ़ी है, सेलर सारे खत्म हो गए, यहाँ से लोग उठे, यहाँ पर सारी खरीदारी हो गई, यहाँ पर सेलर और कोई नहीं बचा। यहाँ पर जो सेलर थे उनके ऑर्डर भी लग गए, अभी लोग और भी खरीदना चाहते हैं, वो अगले बंदे के पास, अगले सेलर्स के पास जाएंगे जो और महंगा दे रहे थे, मजबूरन जाएंगे ही ना, तो प्राइस भी ऊपर जा रही है। लेकिन अगर तो जैसे ही यहाँ पर फर्ज करें, यहाँ पर जैसे ही सेलर्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद बायर्स ही रहते हैं, सेलर्स खत्म हो जाते हैं, सिर्फ बायर्स ही रहते हैं, तो प्राइस क्या होगी, और ऊपर चली जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर बायर्स खत्म हो जाएंगे और सेलर्स ही रहेंगे, प्राइस क्या होगी, नीचे आ जाएगी। किधर आएगी, जिधर बायर्स इंटरेस्टेड होंगे जिस रेट पे, या तो इसी रेट पे इंटरेस्टेड होंगे ये 30 पे, लेकिन 30 पे भी कोई सेलर ना बेच रहा होगा, कह रहा हूँ, बायर इंटरेस्टेड ना हो, ऑर्डर किसी ने ना लगाए, तो वो फिर नीचे आएंगे। अब सेलर ज्यादा इधर बैठे होंगे ना महंगे रेट पे, बायर्स इधर खरीदना चाहते होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी। लेकिन सेलर ज्यादा इधर बैठे होंगे तो किधर प्राइस जाएगी, नीचे आएगी, इसको स्किप करके। लेकिन यहां से जब नीचे आ रही होगी, जो सेलर्स होंगे, फर्ज करें यहाँ पर कम सेलर्स बैठे ही कम है, सेलर्स थोड़े से बैठे होंगे, यहाँ पर सेलर खत्म, नहीं बंदे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर बायर्स, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो कम हो गए, सेलर्स बैठे हुए हैं बहुत सारे, डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो डिमांडर किधर जाएंगे ज्यादा, सप्लाई जो है वो ज्यादा है, डिमांड कम है, तब भी प्राइस नीचे गिरेगी। सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे इस प्राइस पे बेचने के लिए, खरीदने वाले कम होंगे, वो कहेंगे यार हम इस प्राइस पे अब नहीं इंटरेस्टेड, तो क्या होगा, वो बायर्स जो है वो नीचे ही आएंगे ना खरीदने के लिए, कि नीचे के ऑर्डर उन्होंने बाइंग ऑर्डर लगाए होंगे यहाँ पे इस जोन पे। फर्ज करें ये 31 चल रहा था, तो वो कहते हैं कि नहीं हम इस रेट में नहीं इंटरेस्टेड, वो खरीदेंगे ही नहीं, तो प्राइस नीचे ही गिरेगी ना, जब लोग खरीदेंगे ही नहीं, लेकिन लोग सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, नीचे जो सेल कर रहा होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। नीचे जो सेल कर रहा होगा यहाँ पर कम सेलर बैठा होगा, उसके पास प्राइस जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, इधर भी कम होंगे। लेकिन अगर जिस पॉइंट पे ज्यादा सेलर जिस प्राइस पे बैठे होंगे, प्राइस फिर उधर जाएगी ज्यादा। यहाँ पर ज्यादा सेलर बैठे हुए,
और लोग भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हुए बाय करने के लिए। यहाँ पर सप्लाई ज्यादा होगी लेकिन डिमांड कम होगी, फिर भी प्राइस नीचे आएगी। जहां पर डिमांड और सप्लाई, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, वहां से प्राइस ऊपर जाएगी। समझ आ रही कि नहीं? ये थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया लेकिन चीजें आगे आपकी क्लियर होती जाएंगी। सिंपल यार रूल है कि डिमांड और सप्लाई का, लोग किधर जाते, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी वहां पर रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जहां पर सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, वहां से रेट नीचे आ जाएगा। लोग उधर ही जाएंगे ना जिस पे सस्ती प्राइस पे मिल रहा होगा। हाँ, आलू वाला हिसाब ले लो, जो भी ले लो। अब मैं इधर आता हूँ, ये जो मेन मुद्दा है हमारा, डिमांड एंड सप्लाई। अब हम रट्टा लगाने पे आए तो मैं यही चीज समझा सकता हूँ आपको। ये मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर लूं। मैं इधर आता हूँ। ये जो प्राइस थी, अब क्या हुआ इस जोन में? हुआ क्या इस जोन में? कुछ ऐसा ही हुआ था ना कि लोग, डिमांड ज्यादा थी और बेचने वाले कम थे। डिमांड इस जोन में ज्यादा थी इसलिए मार्केट ऊपर गई है ना, यहां से भी तोड़कर ऊपर चली गई। इस प्राइस में अब क्या होता है कि हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो $5,000, 10,000, 1 करोड़, 1.5 करोड़ के बाइंग सेलिंग करते हैं, वो रिटेल होते हैं। बड़े बड़े ये जो इतना बड़ा स्पाइक आई है ना, ये होती इंस्टीट्यूट्स या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, बिलियनर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, इतनी बड़ी स्पाइक आती है। ठीक है, तो हमें पता चला इस पॉइंट में यार बड़े बड़े इंटरेस्टेड थे लोग, बड़े बड़े डीलर्स, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स, जैसे यार बाइनेंस हो गया, इस तरह से एलन मस्क हो गया, और दुनिया के अमीर तरीन लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज ले लें, वो इंटरेस्टेड थे। वो करोड़ों डॉलर्स में बाय करते हैं। जब बाय करते हैं, मार्केट पंप ही करनी है। सेलर जो इधर सेल कर रहे थे उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लोग वो उनका पैसा ही इतना होगा। फर्ज करें इधर लोग सेल कर रहे थे $100 1,00,000 का, फर्ज करें $100 की इस जोन में बाय सेल कर रहे थे। उसके बाद $200 का इस प्राइस पे सेल कर रहे थे, $300 का इस प्राइस पे सेल कर रहे थे। अब उन्होंने खरीदना $500 का, बड़े इंस्टीट्यूट ने, मिसाल दे रहा हूँ, इतने काम का तो हम खरीदते हैं, वैसे मिसाल दे रहा हूँ। सबसे पहले उनका $100 का जो बेच रहा था, उन्होंने ये बुक कर लिया इस प्राइस पे। उसके बाद $200 वाला बुक हो गया, उसके बाद 300 वाला बुक हो गया। जैसे जैसे लोग महंगे बेच रहे थे, सारों की सेलिंग होती गई, प्राइस ऊपर बढ़ती गई ना। ठीक है, और यहाँ पर अब सेलर, यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स इस जोन में बहुत ज्यादा सेलर थे, उन्होंने इनको भी बाय किया। तो क्या हुआ यहाँ पर, या फिर खुद वो इंस्टीट्यूट्स वाले इधर सेल कर देते होंगे क्योंकि और रिटेल ट्रेडर्स भी बाय कर रहे होंगे। तो क्या होगा इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर क्या होगा, क्या हुआ भला? इस जोन के अंदर जो डिमांड है, डिमांड जो खत्म हो गई, यहाँ पर सप्लाई ज्यादा थी। अब क्या हुआ, लोगों ने बेचनी शुरू कर दी। लोगों ने नहीं, इंस्टीट्यूट्स खुद बेचते हैं। अब इसकी कहानी आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी हम सप्लाई और डिमांड की बात सिर्फ कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स हमसे पैसा कैसे बनाते हैं। मेन मुद्दे की बात वो है। अब ठीक है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स ने बाइंग नहीं की। इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, उन्होंने जो यहाँ पर खरीदा है ना मेरे भाई, वो जो खरीदना चाहते हैं, फर्ज करें यहाँ पर डिमांड है ना, इस पॉइंट पे फर्ज करें डिमांड, सप्लाई है, इसको मैं एक बार खत्म करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बाइंग की ना, $1 करोड़ की करनी थी। वो इकट्ठी 1 करोड़ की नहीं करते, लेकिन वो मैं कॉन्सेप्ट यार बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 करोड़ की इकट्ठी नहीं करते, वो $1 करोड़ की उन्होंने करनी है भाई। प्राइस उनको इन एवरेज इधर पड़ेगी इस जोन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई 100 का बेच रहा था, $1,00,000 के यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर थे, सेल हुए। यहाँ पर 2 लाख के थे, यहाँ पर 3 लाख के, यहाँ 30 लाख के, यहाँ 40 लाख के, यहाँ 50 लाख के। तो जैसे जैसे वो खरीद रहा है, तो उसकी एवरेज प्राइस, बाइंग प्राइस ये तो नहीं होगी ना, उसको तो यहाँ पर कहीं एवरेज पड़ेगा रेट, जो भी कॉइन खरीद रहा था उसको तो नुकसान होगा। उसने यहाँ पर बाइंग शुरू की। वो क्या करता है, थोड़े से बाय करता है, थोड़े से बाय करता है, यहाँ पर प्राइस पंप करती। उसके बाद जब फिर नीचे आती है, जब फिर नीचे आती तो वो फिर एवरेज में बाय करता है उसी प्राइस में।
या फिर थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, वो कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, ज़्यादा लेंथ ही हो जाएगा आज का टॉपिक। इसीलिए जब प्राइस इस जोन से ऊपर जाती है तो हमें पता होता है यार इतनी बड़ी जो स्पाइक आई है ये किसी रिटेल बड़ी इंस्टीट्यूट ने बाय किया। अब फिर से इसी जोन के अंदर आएगा तो वो इंस्टीट्यूट बाय करेगा ना, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इधर बाय नहीं करना चाहता, उसको तो एवरेज महंगा पड़ जाएगा, वो इस प्राइस को डिफेंड करेगा। हम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं हम भी इसी जोन के अंदर बाय करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार बड़े इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पे बाइंग करनी है, जब वो बाइंग करेगा प्राइस ऊपर जाएगी ना। तो ये थोड़ा सा सीन था डिमांड का। डिमांड का पहले कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद ये बताया। अब सप्लाई में क्या होता है, फर्ज करें इस प्राइस पे हमारे पास ये हायर हाई था ना सब का, तो ये एज ए रेजिस्टेंस भी तो एक्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी तो हुआ था ना कि मार्केट नीचे आई है, यहाँ पर फर्ज करें यहाँ पर सेलिंग ही हुई थी ना, यहाँ पर ऑर्डर ज्यादा लगे हुए थे, सेल ऑर्डर्स, यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा बैठे हुए थे। अब जब यहाँ पर लोगों ने बाय करके, यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है, सेल ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होंगे, इसी वजह से जब फर्ज करें यहाँ पर 500 सेलर्स बैठे हुए थे, लोगों ने बाइंग करते करते यहाँ पर उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, तो प्राइस जब सेलिंग बहुत ज्यादा हुई और डिमांड कम होगी, सप्लाई अभी भी पड़ी थी, ये देखो ना सप्लाई अभी भी पड़ी थी, डिमांड खत्म होगी तो प्राइस नीचे आई। जब प्राइस नीचे आई तो ये जो बाकी के सेलर्स थे वो इधर ही पड़े होंगे ना। जब फिर प्राइस यहाँ से हम मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पर फिर से उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, हम इधर बाय करेंगे, यहाँ पर सेल करना हमारा बनता है ना। लेकिन ये भी अगर चीज ब्रेक हो जाती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स पड़े थे सारे खत्म हो गए, जितने भी सेलर थे सब खत्म हो गए, डिमांड और भी ज्यादा थी। तो हमें पता बायर अभी भी अग्रेसिव है, जो खरीदना चाहते हैं, प्राइस ऊपर जाएगी। फिर जिस प्राइस से मार्केट नीचे आएगी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से प्राइस नीचे आई है। यहाँ से अगर नीचे आती तो समझ आई। अब यहाँ पर सपोर्ट हमें क्यों मिलती है ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सप्लाई और डिमांड का इन शॉर्ट में आपको फिर से बता दूं, हमारे पास ये चीज स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा था डिटेल में मैंने बताया था। अब हायर हाई हायर लोज आपको पता होंगे, मैं दोबारा नहीं करूंगा। यहाँ से ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है हमें पता चला कि इस जोन के अंदर यार बड़ा पोटेंशियल था इस जोन में कि मार्केट ये जो यहाँ पर ऑर्डर्स पड़े थे वो भी एग्जीक्यूट हो गए, सेलर पड़े थे, मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया। हमें पता चला इस जोन के अंदर यार जो बिग वेल्स थी वो इंटरेस्टेड थी। अब मार्केट अगर पहली बात तो यहाँ से सपोर्ट लेगी, लेकिन यहाँ से नहीं लेती, यहाँ पर आती तो 100 में से 80% चांस होते हैं कि यहाँ पर जो बिग वेल्स हैं वो आपको डिफेंड करें, ठीक है ना, डिफेंड करती। ये भी अभी रटी रटाई चीज़ है जो मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, असल और कुछ होता है। अब वेल्स जो इतने मक्खन की तरह आपको नहीं पैसा देंगे, वो आपका पैसा लेने आई हैं, आपको पैसा अपना देने नहीं आई, ठीक है ना। तो ये जंग होती है हम रिटेल ट्रेडर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, इसीलिए 90% रिटेल ट्रेडर्स लॉस करवाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो समझा रहा हूँ ये भी अभी इम्पोर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर उनके ऑर्डर सारे, यहाँ पर वो बिग वेल ज्यादा चांसेस यही है ना डिफेंड करें अपनी प्राइस को, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि ये यार नीचे क्लोज हो गई है, अब ट्रेंड हमारे पास रिवर्स हो जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये भी रटी रटाई चीज है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, इस तरह से मार्केट एक स्विंग हाई बनाकर एक लोअर हाई बनाकर फिर नीचे ही आती ना, इस तरह से, ऐसे ही है ना। और ये हमें लग रहा था कि हेड एंड शोल्डर भी बन चुका है इस तरह से, ये एक शोल्डर, ये दूसरा हेड, ये दूसरा, ये पहला हेड, ये दो शोल्डर्स, वही बन रहा है ना पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर वो एक रट्टा था जो सिखाया गया पैटर्न, उसके पीछे ये चीजें हो रही होती, तो ये वो पैटर्न बन रहा था, हमें बस शॉर्टकट में बताया गया ये स्ट्रक्चर बने तो मार्केट नीचे जाती। अब ये सप्लाई डिमांड का नहीं, इधर ये स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इस हिसाब का जो लोअर हाई था, हायर लो था, वो ब्रेक हुआ, नया लोअर लो बन गया, लोअर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई के बाद एक अचानक लोअर लो बना। तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी एक स्विंग लो हायर लो बनाने के लिए, फिर मार्केट लोअर लो बनाएगी, ठीक है। ये
हायर लो तब हमें पता चला कि ये हायर लो बना जब इसने नीचे वाले ये हायर लो तब पता चला जब ये लोअर लो ब्रेक किया उसने, ठीक है ना, जब ये लोअर लो ब्रेक होगा, ठीक है। लेकिन सप्लाई की समझ आई। अब मैं वो थोड़ा सा फिर से टॉपिक से मलहदा चले गए। यहाँ पर हमें सप्लाई मिलती, ट्रेंड चेंज नहीं होता ज़्यादातर, यहाँ से मार्केट पंप करती है और हमारे स्टॉप लॉसेस इसके नीचे होते हैं, ठीक है। और हमारी सप्लाई क्या होती, हमें पता है कि ये लोअर लो बनाकर मार्केट अब नया हायर हाई बनाने जा रही है ना, नया हायर हाई बनाएगी ना, लेकिन हम यहाँ पर अपना सेल ऑर्डर लगा कर बैठे होंगे यहाँ पर इस जोन में, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक होता है तो हम आगे की बात बाद में करेंगे। यहाँ पर बाय करते हैं और यहाँ पर सेल। सेम इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, मैं ये डिलीट कर दूं, अगर सेम इसी तरह मार्केट इस तरह लोअर लोज बनाती जा रही है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से, तो हमारे पास जो सप्लाई होती है वो ये जोन होता है, ये वाले जोन्स, यही जोन्स होंगे ना हमारे पास सप्लाई। अगर ये जोन टूटते हैं हमारे पास तो क्या होगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, हायर हाई बन जाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी तो डिमांड एक सपोर्ट लेकर फिर नया हायर हाई बनाएगी। ऐसे ही होगा ना फिर अगर ये टूटता है तो इस तरह से ही होगा ना, या ये सपोर्ट यहाँ से ये डिमांड होगी हमारे पास, क्योंकि ये इस डिमांड में कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ था कि इसने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया था, यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, ठीक है। या और बाकी की सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इसके दरमियान भी आती, मे भी हमारे वहाँ पर बाइंग बन जाए, लेकिन वो और बात है, हम आगे बात करते हैं। ये हायर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर लो है ना उसके बाद ये हायर हाई बना, उसके बाद लोअर लो बना, तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंसें होती हैं। अब हमारे पास सपोर्ट्स किस पॉइंट पे होती है, ज़्यादातर इस पॉइंट पे होती है जो सपोर्ट, लेकिन वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हमारे पास, ठीक है ना। हमें पता है ट्रेंड तो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है। जब मार्केट एक नया लो बनाकर ऊपर जाती, बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं जो डाउन ट्रेंड में पैसा कमाते हैं। वो किस तरह से कमाते हैं, इसके साथ साथ हम ये डिमांड यूज करने का हम ये फिबोनाची भी हायर हाई टू लोअर लो लगा सकते हैं। ये चेक करो, यहाँ पर रेजिस्टेंस बता रहा था, इस जोन को पूरा रेजिस्टेंस बता रहा था, इसको रेजिस्टेंस बता रहा था, तो वो हम फिबोनाची भी साथ एज अ कंफर्मेशन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए मार्केट यहाँ से गई इस तरह से, हम बाइंग कैसे करेंगे, हम स्पॉट ट्रेडर है डाउन ट्रेंड में। यहाँ से रेजिस्टेंस तो हमें पता है, मार्केट किसी वक्त भी डाउन जा सकती है, ट्रेंड ही डाउन है। उसमें जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर में हम अच्छा प्ले कर सकते हैं। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बाइंग कैसे करनी, लेकिन सप्लाई और डिमांड का पता चला कि नहीं अभी, बस वो पता करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। मैं आपको इधर थोड़ा सा बताता भी हूँ। ये देखिए ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा था, लोअर लो, उसके बाद ये साबका हायर लो को ब्रेक किया, उसके बाद ये क्या बना मेरे पास, ये डिमांड थी पूरी, ये जोन एज अ क्या कर रहा है काम, ये पूरा जोन एज अ डिमांड ही काम कर रहा है ना, क्योंकि इसने साबका हायर, ये हायर लो था, उसके बाद ये हायर लो आया, उसके बाद ये हायर लो आया, नहीं ये हायर लो था, सॉरी ये हायर लो क्यों था, क्योंकि साबका लोअर लो को इस लो ने ब्रेक किया, तो ये हायर लो था, ये नहीं। इसको ब्रेक जब किया इसने, तो हमें पता चला कि यार इस जोन के अंदर सॉरी हाँ सही है, हम ये जोन एज अ डिमांड ही लेंगे ना, ये पूरा जोन ही एज अ डिमांड ले सकते हैं। लेकिन एक जो स्पाइक अच्छी आई है वो इस पॉइंट से आई है, इस बॉटम से, इस बॉटम से एक अच्छी स्पाइक आई जिसने इस साबका को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो ले सकता हूँ ना कि यार ये मेरे पास एक लोअर लो था, ये मेरे पास हायर हाई बना, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। अब देखो मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर रही, इस लो को पहले तो हमारे पास ये था ना, ये वाला लो, हमें पता चला ये हायर लो है,
हायर लो, मार्केट ऊपर की हायर लो से सपोर्ट मिलेगी ना, बहुत ज़्यादा चांस हमारा इधर पे होगा स्टॉप लॉस। अगर ये हायर लो ब्रेक होता है, नया लोअर लो बन जाएगा, मार्केट और नीचे जाएगी, ट्रेंड चेंज। उसके बाद यहाँ पर डिमांड ली कहाँ पे, यहाँ पे बाइंग ही बननी ना यार। ये हमें डिमांड मिली थी, ये हमारा हायर लो था। हायर लो के बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, उसके बाद हमारे इस पॉइंट पे बाइंग ही बननी ना। सबका हायर लो ऐसे डिमांड ही सपोर्ट करेगा ना, वही चीज तो बताई है मैंने यार। डिमांड जोन कौन सा होता है, तो ये जोन हमारे पास क्या होगा, जो सबका हायर लो था, यही डिमांड होगा ना, क्योंकि इसमें इतना दम था, इसने इस सबका हायर हाई को ब्रेक कर दिया। इधर यही चीज हुई है ना, ये हमारे पास लोअर लो था, ये हायर हाई था। उसके बाद ये यहाँ पर एक डिमांड, यहाँ पर एक हायर लो बना। इसने कब पता चला, जब ये वाली रेजिस्टेंस पॉइंट ब्रेक हुई है, ये वाली, इसको ब्रेक हमें पता चला यार ये डिमांड जोन है, ये जोन एज ए डिमांड एक्ट करेगा। मार्केट नीचे आई, सपोर्ट मिली, पंप। अब हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा था, ये वाला। हम इधर ही सेल कर देते ना, इधर ही, क्योंकि हमें पता ये सबका हायर हाई है। तो यहाँ पर बाय किया, सबका हायर हाई के पास ब्रेक कर दिया। उसके बाद एक नया हायर हाई बना, अब हम उसको एज अ रेजिस्टेंस लेंगे, सप्लाई लेंगे। मार्केट फिर से नीचे आई, स्विंग लो बनाया, लेकिन मार्केट अब इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। लेकिन हम प्रॉफिट में तो आ गए ना, इसके पास ही आई तो हम सेल कर दिया होगा हमने। समझ आ गई कि नहीं आई। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन रहा था ओवरऑल देखा जाए तो, ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैं एक दिन के टाइम फ्रेम पर वैसे देखता हूँ, ये मेरे पास क्या बन रहा था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। लोअर हाई अभी नहीं पता चला, ये सबका हायर लो था। नहीं, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हमारे पास सबका हायर लो है। अब मार्केट ने अभी तक नहीं हायर लो को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई, अभी हायर हाई भी नहीं ब्रेक हुआ। उसके बाद एक नया ये ब्रेक हुआ गया, सबका हायर लो क्या बन गया, लोअर लो में पता ट्रेंड चेंज हो गया। अब निकलो मार्केट से, ये स्विंग लो बनाया, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो। यहाँ पर एक साइन हमें मिला था यार, इसने सबका को ब्रेक कर दिया, हमारी एंट्री बनेगी। हम इस जोन में एंट्री लेंगे, मार्केट हल्का सा पंप की, लेकिन फिर से ट्रेंड वही रहा, चेंज हो गया गेन। लेकिन ये जो हमारे पास चीज हुई है, ये छोटे टाइम फ्रेम पर, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखते। मैं बड़े टाइम फ्रेम पर, एक दिन के टाइम फ्रेम पर यही चीज देखूं, मुझे पता भी ट्रेंड कोई नहीं चेंज हुआ। ट्रेंड ये देखिए, ये मेरे पास फर्ज करें, ये मेरे पास ट्रेंड आ रहा था, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो। ये सबका हायर लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मैं इस ये एज ए डिमांड जोन एक्ट करेगा ना, मैं इसमें बाइंग की, मार्केट ऊपर, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, लेकिन नया हायर है, ये मैंने एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया ना। ये डिमांड जोन ही था ना, जिसने या इस यहाँ से एक ऐसी स्पाइक आई कि सबका जो हायर हाई था, लोअर हाई था, उसको इसने ब्रेक कर दिया, हायर हाई बन गया। जब मार्केट नीचे आई, मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा ना, ये डिमांड जोन ही था ना, यहाँ पर बाय की, मार्केट ने नया हायर हाई बनाया, लेकिन मैं तो यहाँ पर सेल करके निकल गया था, क्योंकि ये मुझे डिमांड जोन थी मेरे लिए। यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल कर दिया। अब मार्केट नीचे आई है, तो मैं इसी डिमांड जोन के, ये मेरा नया डिमांड जोन होगा ना, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर स्पाइक आई थी कि इसने नया हायर हाई बना दिया। तो यहाँ पर इस जोन में बाय करूंगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे पता है मार्केट का ट्रेंड रिवर्स है। अब इतना बड़ा हम डिमांड नहीं लेते, ये जो इतना बड़ा मैंने लिया हुआ इतना नहीं लेते, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ डिमांड और सप्लाई का। इसको बहुत छोटे लेवल पे रिफाइन कर देंगे, हमारे स्टॉप लॉस बड़े छोटे छोटे लगेंगे। समझ आ गई कि नहीं। तो ये चीजें हैं। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर, मैंने कोई धोखा तो नहीं खाया बड़े टाइम फ्रेम पर कि कोई फेक हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर हुआ, मैंने यहाँ पर इस जोन, ये डिमांड जोन के अंदर एंट्री ली होगी, हल्का सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मसला ही खत्म। लेकिन अब पता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, कब चेंज होगा, जब सबका हायर लो को ब्रेक करेगा। तो आज मेरे ख्याल में इतना काफी लेंथी हो जाएगा। सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कैसे बनता है स्ट्रक्चर, मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। ये डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे, यही चीजें आने। अभी मैंने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, पूरा वॉल्यूम दूंगा
ठीक है, तो वो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगला इंशाल्लाह हमारा वॉल्यूम का ही होगा।